अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रईस एंटरटेनमेंट यूट्यूब में लॉन्च करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को कुछ अपनी फ़िल्मी मालूमात या कुछ अपनी फ़िल्मी जो ज़िंदगी है उसके मुतालिक बताऊँ। तो इसमें मेरे पास बहुत से ऐसे कहानियाँ हैं। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। मेरी फिल्मी ज़िंदगी का इब्तिदा मेरे वालिद साहब की वजह से हुआ। मेरे वालिद साहब चूँकि अरब थे, फिल्में देखते थे और मैं उनका प्यारा और लाडला बेटा था। और मुझे याद नहीं कि मैंने पहली फिल्म कब देखी थी, लेकिन मेरे वाले साहब जब भी फिल्म देखने जाते थे तो मुझे अपने साथ रखते थे, अपने साथ ले जाते थे, तो दोस्तों की तरह रखते थे। मैं हालांकि छोटा था तो मेरे वालिद के दोस्त काफ़ी कहते थे कि आप इसको बिगाड़ लोगे, ये सारा दिन आपके साथ है, ये हर वक्त आप फिल्में भी देखते हो, जहाँ जाते हो अपने साथ रखते हो। तो मेरे वाले साहब का एक फ़िक्रा मुझे अब भी याद है। वो ये कहते थे कि यार मैं दोस्त यार नहीं पालता, दोस्त यार धोखा देते हैं, भाग जाते हैं, उनके साथ जितनी अच्छाइयाँ करो, खाना पीना ये वगैरह, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उससे दिल को बड़ा सदमा होता है। लेकिन मेरे वाले साहब ये कहते थे कि मैंने अपने बेटे को अपना दोस्त बनाया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि ये ना मुझे धोखा देगा ना मुझे छोड़ के भागेगा, क्योंकि ये मेरा बेटा है। तो इस हिसाब से मैं अपने वाले साहब के साथ ज़्यादा घूमा फिरा करता था। तो आइए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब शुरुआत में जब मैं फिल्में देखता था अपने वाले साहब के साथ, फिल्में तो मुझे याद है कि मैंने किस सिनेमा में देखी थी, लेकिन उनकी कहानियाँ याद नहीं है। जैसे कि अपने वाले साहब के साथ मैंने दौर भी देखी थी मैंने, लेकिन मुझे फिर सुबह होगी इस वजह से याद है कि हम लियारी से चाकीवाड़ा तक पैदल गए। चाकीवाड़ा में ट्राम में बैठकर हम ओडियन सिनेमा के सामने उतरे मॉर्निंग शो में, वहाँ पे गए, फिल्म देखी। फिल्म की कहानी मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो गाना था दैयारा दैयार कांटा चुभा। उसके बाद इसी तरह वाले साहब के साथ एक मरतबा फिल्म देखने गए जाग उठा इंसान। मेरी फिल्मी ज़िंदगी का जो टर्न आउट है वो फिल्म जाग उठा इंसान से है। जाग उठा इंसान की कहानी में किसी और टाइम आप लोगों को सुनाऊंगा। हुआ यूँ कि मैं वाले साहब के साथ फिल्म जाग उठा इंसान देखने गया। मैं बैठा हुआ था, मेरे वाले साहब बैठे थे, और ये उन दोनों की बात है जब मेरे वाले साहब मजदूरी करते थे तो मैं उनके साथ जाता था और मैं पढ़ता नहीं था। तो वाले साहब के साथ जब मैं गया तो फिल्म देखने के लिए, तो मेरे जो चचाजाद भाई हैं उनका नाम था फ़कीर मोहम्मद, और इत्तेफाक की बात है उस वक्त की जो इजमात की जो शक्ल है वो मेरे बड़े भाईजान जो मेरे चचाजाद भाई हैं, मेरे तायाजाद भाई हैं, उसकी शक्ल उससे मिलती थी और नाम फ़कीर मोहम्मद। अब मैं जब वो फ़कीर मोहम्मद का सीन आता तो मैं देख के वहाँ देखता था तो अपने बड़े भाई को देखता था, वो वहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ देख रहा हूँ। तो मैंने अब बोला अब्बा ये भाईजान यहाँ भी बैठे हैं और वहाँ पे भी हैं, ये कैसे? बोला कि बस पढ़ा लिखा आदमी है, वो तो आ गया वहाँ पे फिल्म में। बोला नहीं अब्बू मैं भी आऊँगा। बोला बेटा उस शर्त पे मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त दूंगा कि तुम कल से स्कूल जाओगे पढ़ने के लिए। तो मुझे शौक चढ़ गया कि मैं जैसे भी हो कि तो मैंने फिल्मों में काम करना है। तो वाले साहब ने दूसरे दिन जब वाले साहब मजदूरी करने जा रहे थे तो कहा चलो वली काम पे चलते हैं। मैंने कहा अबू मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ने जाऊंगा। तो मेरी पढ़ाई की शुरुआत ऐसे हुई। अच्छा, दूसरी बात है कि उस वक्त के ज़माने की कुछ ऐसी बातें हैं कि जब हम फिल्म देखने जाते थे कभी कभार तो हमारे करीब पड़ते थे ली मार्केट में नूर महल, सुपर, निगार, राक्सी। लेकिन कुमार भी था, लेकिन कुमार की सिनेमा की तरफ हमें जाने से मना था, राक्सी की तरफ जाने से मना था। सुपर, निगार और नूर महल में हम जाते थे। नूर महल में चूँकि इतवार के दिन सिर्फ बच्चों के लिए शो होता था तो उस तरफ बड़ों को टिकट नहीं देते थे। मेरी दिहाड़ी हर संडे के संडे 1 रुपया थी, तो 1 रुपये से मैं किस तरह फिल्म देखता था। मैं चूँकि लेट पहुंचता था, लोग 8 बजे से बच्चे नूर महल सिनेमा के बाहर धूप में लाइन से खड़े होते थे, तो मैं
वहाँ देर से जाता था तो जो 10 आने की टिकट है मैं 12 आने में खरीदता था पैदागीर से। तो 12 आने में खरीद के मेरे पास चवन्नी बचती थी। चवन्नी का मैं इंटरवल में 15 पैसे का मैं शरबत पीता था। 10 पैसे मेरा मैं जो वापसी में फिर तांगे में बैठ के जाता था ली मार्केट से बिहार कॉलोनी तक। 1 रुपये में मैंने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि पैसे कम पड़ते थे या वहाँ पे टिकट नहीं मिलती थी, तो क्या करते थे, शायद किसी ने ऐसा किया हो कि हम नूरमेहर सिनेमा के बाहर, जो क्योंकि वो तो उसके जो गेट थे वो बाहर की तरफ खुलते थे, तो बाहर बैठ के हम फिल्म सुनते थे। पूरी फिल्म, हालांकि फिल्म देखी हुई होती थी, और मोहम्मद अली की फिल्म, सुधीर की फिल्म, उस दौरान मैं मोहम्मद अली और सुधीर की फिल्में ज़्यादा देखता था। वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि जंगजू थे, एक्शन वाले हीरो थे, और मोहम्मद अली की क्या बात है। और फिर वहाँ से फिल्म देख के घर आता था। मैं एक तलवार बनाई हुई थी, कभी तलवार लेके अपने कज़न के साथ तलवारबाजी कर रहा था, कभी ये एक्टिंग का शौक शुरू से ही था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, ज़हन चेंज होता गया। मोहम्मद अली के साथ साथ फिर मुझे वहीद मुराद अच्छे लगने लगे। वहीद मुराद की फिल्म मैंने अंजुमन, जाल, एक नगीना और ऐसी फिल्में मुझे अच्छी लगती थी। खासकर अंजुमन फिल्म पता नहीं मैंने कितनी मरतबा देखी थी। और घर पे आके वो सुबह जब चाय बनती थी तो चाय से मैं अम्मी को कहता था, अम्मी चाय में दूध डालने से पहले मुझे एक गिलास में थोड़ी सी चाय देना। मुझे चाय देते थे तो मैं चाय से वो शराब का वो एक्टिंग करता था, लग रही है मुझे आज सारी पता, अजनबी अजनबी अजनबी। अच्छा, फिर कुछ ऐसे भी वाक़यात थे कि हम फिल्म देखने जाते थे तो कभी कभार ऐसा बहुत रश होता था। हमारे पड़ोस में जब किरण सिनेमा का इफ्तिताह हुआ, तो किरण सिनेमा जब बन रहा था तो हम रोज़ाना जाके देखते थे कि कब कितना बन गया, पता नहीं कब बनेगा। जब किरण सिनेमा बन के तैयार हुआ, उसमें पहली फिल्म थी घूंघट लायक कवर, वो हम देख नहीं सके थे, सिंधी फिल्म थी। उसके बाद फिर एक फूल एक पत्थर, उसके बाद फिर लगातार फिल्में आती गई। लेकिन वहाँ जब भी मैं जाता था वाले साहब के साथ ही जाता था। अकेले में सबसे पहले मैंने फिल्म जो देखी थी वो थी सलाम मोहब्बत। वो किरण सिनेमा में मैंने अकेले जाके देखी थी। तो इसी तरह कुछ ऐसी फिल्में थी जो किरण सिनेमा में लगती नहीं थी, अब उनको देखना हमारे लाजिम था, खासकर मोहम्मद अली की फिल्में। तो आईना सूरत देखने में वहाँ से स्कूल से फारिग होकर रेलवे स्टेशन गया, वजीर मिंशर में रेल पे बैठा। वहाँ से फिर मैं आया शबनम सिनेमा ड्रेक कॉलोनी उतर के शबनम सिनेमा में मैंने आईना सूरत देखी। फिर वहाँ से दोबारा चला गया। तो इतना शौक था फिल्में देखने का। तो इसी तरह बहुत सी ऐसी फिल्में जो मुझे टिकट नहीं मिलता था तो मैं कोरंगी जाता था फिल्म देखने के लिए। बहुत सी ऐसी फिल्में मेरी तारीख में दिल लगी वो फिल्म है नदीम की, जो किरण सिनेमा में बार बार लगती थी। मेरी ज़िंदगी का वाहिद फिल्म है जिसमें 2 मरतबा या बल्कि 3 मरतबा मुझे टिकट नहीं मिला, मैं वापस मायूस होकर घर आया। अच्छा, मैं दोस्तों के साथ एक और बात शेयर करूं कि किरण सिनेमा जो हमारे मुज़ाफ़ात में मारीपुर रोड पे कायम है, उसके उस तरफ बंगाली रहते हैं, इस तरफ कच्ची, इस तरफ मियाँ वाली, फिर बलोच भी रहते हैं। तो तमाम कौमियतें करीब करीब पड़ते हैं, उस तरफ पठान। तो किरण सिनेमा मेरे ख्याल में प्रिंस के बाद कराची का सबसे बड़ा सिनेमा था। उसमें 986 सीटें थी किरण सिनेमा में। अच्छा, फुल एसी, बेहतरीन साउंड सिस्टम, क्योंकि उसका जो मालिक था भट्टी साहब, असलम भट्टी ब्रदरान वाले, तो उन्होंने बड़े शौक से ये सिनेमा तामीर किया था। उस दौरान हर मंगल को 3 वाला शो लेडीज शो होता था। तो मुझे ये भी याद पड़ता है कि जब फिल्म टीवी पे फिल्म आती थी तो हम सबसे पहले जाके टीवी के सामने बैठते थे। पड़ोस में जो टीवी होते थे, हमारे घर में टीवी नहीं था, तो वहाँ पे जाके देखते थे। रात की 11 बजे फिल्म आ रही है, लेकिन हम 6 बजे जाके बैठ जाते थे जब तक फिल्म आती थी। और इत्तेफाक की बात है, जिस दिन टीवी पे फिल्म आनी थी उसी दिन या तो सेनेट का इजलास या तो सदर वो तकरीर कर रहे हैं या कुछ, तो इस वजह से फिल्म अक्सर लेट होती थी। लेकिन
फिल्म हम देखने बैठ जाते थे, पूरी फिल्म देख के निकलते थे। तो उसी दौरान फिल्मों के ट्रेलर भी आते थे। मुझे खासकर फिल्म शिकार का ट्रेलर मुझे याद है, और फिल्म बाबुल सिद्दीकी तेरे का ट्रेलर, क्योंकि वो बार बार आते थे अपने टीवी पे, वो देखते थे। अच्छा, तो उसमें दोस्तों साथ साथ में ये मेरी कराची की बातें हैं। तो मेरा चूँकि वाले साहब का ताल्लुक मीरपुर खास से भी था, तो अक्सर मीरपुर खास में जाते थे। कराची के बनिस्बत हैदराबाद और मीरपुर खास में फिल्मों का तो क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही था। वहाँ खासकर जो फिल्मों के जो एडवर्टाइजमेंट के जो पोस्टर लगते थे वो बड़े खूबसूरत होते थे, रंगीन होते थे। कराची में तो एक ही कलर में वाइट साइड में डाल के तो उसमें एक ही हाथ से लिखते थे, लेकिन हैदराबाद में बड़े बड़े पोस्टर थे, उसमें बाकायदा फिल्मों की कास्ट वो इतने खूबसूरत कलरों में लिखते थे। और फिल्मों के वहाँ पे जो हर गली कोचे में, कराची में तो बहुत कम लगते थे हर जगह फिल्में कि फिलहाल सिनेमा में ये फिल्म लगी है। इसी तरह हैदराबाद और मीरपुर खास में जो पान की केबिन है, जो होटल है, या जो मोची की दुकान है, या और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े फ्रेमों में इन अदाकारों की तस्वीर होती थी। और 4 आने की तस्वीर मिलती थी, एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट, तो उन सबको जमा करते थे। नदीम के परस्तार हैं तो उन्होंने पूरी दुकान भर दी है नदीम की तस्वीरों से। कोई दिलीप कुमार का परस्तार, कोई मोहम्मद अली का परस्तार। तो इस तरह करके बाकायदा मेरे अपने कुछ कजन्स थे, उनकी अपनी दुकानों में ये तस्वीरें लगी होती थी, तो वो तस्वीरें देखने के लिए हम जाते थे। मीरपुर खास में फिरदौस सिनेमा, तस्वीरी महल सिनेमा आमने सामने होते थे। फिर कायम सिनेमा एक अलग, एक फिरदौस सिनेमा में अक्सर शबाब किरानवी की या एवरेडी की फिल्में लगती थी। और अक्सर ऐसा होता था कि एवरेडी की कोई भी फिल्म लगती थी तो फिरदौस हैदराबाद और फिरदौस अपने मीरपुर खास में ज़रूर लगती थी। तो हम वहाँ जाते थे, स्टेशन के सामने ही अब्बू के दोस्त का वो साइकिल की दुकान थी, तो वहाँ हम लोग बैठते थे और मेरा कोई काम नहीं था। अब्बू गए दोस्तों के साथ घूमने के लिए, मैं गया वहाँ पे, वो किताब की दुकानों से चुपके से पैसे थे मेरे पास, जाके किताब लिया, पढ़ा और रख दिया। जब वो कराची आते तो अब्बू कहते थे ये तुमने किताबें कहाँ से ली है? मैंने बोला अब्बू मैंने ली है। बोले तुमने कुछ खाया पिया नहीं? जो मैं तुम्हें जो भी पैसा देता था तुम किताबें लेते थे। फिल्मों के पोस्टर अखबारों में हम काट के रखते थे। तो उस दौरान जंग अखबार बड़ा खूबसूरत इश्तार छापता था, 2 कलर में, लाल और ब्लैक में, या कभी लाल और ब्लू में। तो उस दौरान इश्तारात भी सस्ते थे। मुझे सबसे अच्छा इश्तार अब भी याद है, एक तो रंगीला फिल्म का और ख़ासकर एक बेकसूर फिल्म का, कि पूरे आधे पेज पे वो जो मोहम्मद अली खड़ा हुआ है सफ़ेद सूट में और ब्लैक चादर ओढ़ी हुई है, यूँ खड़ा हुआ है मोहम्मद अली, वो मुझे अब भी याद। इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए, लेकिन ये ज़रूर मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी लाजिम दे दें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। आपको कोई अच्छी मालूमात मिले तो भी मुझे बता दीजिएगा। मैं आप लोगों का ममनून हूँ कि आपने मुझे देखा और मुझे टाइम दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।